आपने भी खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान को सूचनाएं देने के लिए दो आदमी पकड़े गए और इस जातिवादी घृणित मीडिया ने उनका नाम किस प्रकार से लिखा है, एक के नाम के आगे जाट और एक के नाम के आगे नायक लिखा है। यह कोई पहला मामला नहीं है जहां पर मीडिया वाले जानबूझकर जातियों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ओलंपिक के अंदर 10 में से 9 गोल्ड मेडल जाट लेके आए थे, मगर उनमें से किसी के भी नाम के आगे जाट आपने पढ़ा हो तो कमेंट के अंदर मुझे बता देना। कभी नहीं लिखते और लिखना भी नहीं चाहिए। लिखना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि देश के लिए जहां पर भी काम हो रहा है वहां पर जाति, धर्म, संप्रदाय मायने नहीं रखता। वहां पर केवल यह मायने रखता है कि देश के लिए काम हुआ है। उसी प्रकार से देश के विरोध के अंदर भी जब काम होता है तो वहां पर भी जाति लगाना इनकी मानसिकता दिखाता है, क्योंकि मीडिया के ऊपर एक ही जाति का कब्जा है। 10 में से 9 संपादक केवल और केवल ब्राह्मण है। क्या जाटों के अंदर, नायकों के अंदर, गुर्जर, मीणा, राजपूतों के अंदर क्या ढंग के लोग नहीं है? सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी पत्रकारों के वीडियोस जो चलते हैं, क्योंकि वो तार्किक होते हैं, वो इन ब्राह्मणों के क्यों नहीं होते? वो इसलिए नहीं होते क्योंकि ये एक एजेंडा के थ्रू काम करते हैं और वो एजेंडा जातिवाद होता है। और उस जातिवाद से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप खुद ही बता दीजिए, आप खुद बताइए कि किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर कहीं पर भी किसी भी नाम के आगे ब्राह्मण लिखा आपने देखा है तो बताइए। नहीं लिखते तो फिर जाट लिखने की, गुर्जर लिखने की, राजपूत लिखने की क्या जरूरत पड़ी है? हमेशा अलग अलग जातियों का नाम बदनाम करने के लिए लिखना बंद कर देना चाहिए। मैं केवल बार बार ब्राह्मण इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10 में से 9 संपादक आज भी भास्कर हो, पत्रिका हो, जागरण हो, ये हो, वो हो, किसी से भी पता कर लीजिए, किसी भी पत्रकार से पता कर लीजिए कि वहां पर डिसाइड करने वाला कि इस खबर को किस प्रकार से छपेगी वो ब्राह्मण होते हैं। इसके अंदर मुझे आपत्ति नहीं है, मगर मुझे इस बात की आपत्ति है कि जिस हिसाब से दूसरे लोगों को टारगेट किया जाता है, भ्रष्टाचार निरोधक जितने भी मामले आते हैं, अगर कोई मीणा का, गुर्जर, मीणा का तो खासकर मामला आ जाए उसको 1 हफ्ते तक बताते हैं कि इस मीणा ने ये किया, ये यहां पर जाके ये बात कर रहा था, वो कर रहा था। शर्मा का मामला आता है तो उसके नाम के आगे या तो शर्मा नहीं लिखते या फिर खबर ही गायब कर दी जाती है। मेरे पास पूरी लिस्ट है और मैं इसके ऊपर 2 साल से काम कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह देख रहा हूं कि किस प्रकार से जातिवाद को फैलाने का काम मीडिया कर रही है, और उसका कारण केवल और केवल एक है कि 4% भी जिनकी आबादी नहीं है उनका कब्जा 90% तक है। आप कोई सा भी टीवी चैनल अभी के अभी आप उठा के देख लीजिए, वहां पर सुबह एक झा आएगा, उसके बाद में त्यागी आएगा, शर्मा आएगा, त्रिपाठी आएगा, कश्यप आएगा, मगर वहां पर दूसरे लोग क्यों नहीं आते हैं? मैं दोबारा से कह रहा हूं, मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मगर इस प्रकार के एजेंडा जहां पर आप एक देश विरोधी हरकत करने वाले के नाम के आगे खास तौर पर जाट लिख रहे हो और उसका पिता इंद्राज सिंह लिख रहे हो। सिंह इसलिए क्योंकि वो सेना के अंदर उसने अच्छा ना काम किया था तो उसके आगे पता ना लगे, क्योंकि सिंह तो कोई भी लगाता है, इसलिए उसका पता नहीं लगना चाहिए कि अच्छा काम किसने किया है, मगर खराब किसने किया है? विकास जाट ने किया है। ये सारी की सारी तुम लोगों की एक साजिश है और उस साजिश के खिलाफ अब मैं खुद अपील कर रहा हूं, जाट महासभा से अपील कर रहा हूं। नायक के अंदर कोई महासभा है तो मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि इन खबर वालों की खबर ली जाए, ऐसे पत्र पत्रिकाओं का तुरंत बहिष्कार कर दिया जाए। और मैं तो कह रहा हूं बहिष्कार ही कर दो। सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको सही इंफॉर्मेशन मिलती है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये जितने भी लोग जातिवादी लोग हैं जो इस प्रकार की खबरें लिखते हैं, इनके वीडियोस चलते क्यों नहीं है? क्योंकि इनके वीडियोस में बुरी तरीके से लालच घुसा हुआ होता है। ये 150 रुपए के लिए खबरें लिखते हैं। और अब मैं और भी कुछ बात बोलूंगा तो यूं लगेगा कि मैं किसी जाति के खिलाफ बोल रहा हूं। मैं किसी जाति के खिलाफ नहीं हूं, मगर ये फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स का आप क्या करोगे? ये फैक्ट बिल्कुल आप DIPR की वेबसाइट के ऊपर जाके आप देखो, वहां पर जितने भी एडिटर्स हैं उसके अंदर सारे के सारे ब्राह्मण क्यों हैं? जितने भी यहां पे एंटी करप्शन के मामले होते हैं उसके अंदर जब भी कोई मीणा, गुर्जर, जाट, राजपूत, नायक, बिश्नोई कोई भी आता है तो सबसे ऊपर उनका नाम लिखा होता है। शर्माओं के नाम कहां गायब हो गए हैं? अगर आप ये चाहते हो कि मैं उन सभी भ्रष्टाचारियों के नाम जिसके अंदर शर्मा, त्यागी, जितने भी ब्राह्मण नाम है उनको मैं लेके आऊं तो आप मेरे को बताना। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यह काम करना गलत है, मगर यह काम करना फिर क्या सही है? आप मुझे डिसाइड करके बताओ। और मैं सभी महासभाओं से यह निवेदन करता हूं कि जो भी इस प्रकार की जो घटिया हरकत करते हैं उनको 150 रुपए देना बंद कर दो। वैसे तो ये महासभाएं जितनी भी हैं ये 500 रुपए के अंदर पत्रकारों को बुलाती हैं, ये कौन सी दूध की धुली हुई है? मगर फिर भी कई सारी ऐसे संस्थाएं हैं जो अपने उसूलों के ऊपर कायम है और वो किसी को पैकेट नहीं देती। ऐसी सभी महासभाओं से मेरा ये एक और निवेदन है कि आप अखबारों के ऊपर खर्चा करना बिल्कुल बंद कर दो और इन
पत्रकारी को, और ये जितने भी लोग जो घूमते रहते हैं, आपको क्या लगता है कि ये कौन किस प्रकार से रहते हैं? इनमें से 27,000 रुपए सैलरी किसकी है? जिसके 27,000 सैलरी नहीं है वो एक तरीके से पत्रकार नहीं है, क्योंकि उसको मजीठिया वेब बोर्ड के हिसाब से उसको ये सैलरी मिलनी चाहिए। 6-8 हजार रुपए के एजेंट पाले हुए हैं। ये इनका काम क्या होता है? 6-8 हजार रुपए के अंदर क्या किसी के घर परिवार चल जाता है? नहीं चलता। फिर ये पैसे कहां से लेके आते हैं? और जितने वो माइक के आगे वो लगा के घूमते हैं, जिनको स्ट्रिंगर बोलते हैं, इनको तो कुछ नहीं मिलता। एक खबर तो आई थी, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, 25,000 रुपए लगते हैं उनका माइक को लेकर घूमने के। अब वो 25,000 के अंदर अगर मैं माइक लेकर आ जाऊंगा तो फिर मैं खुद क्या कमाऊंगा? ये कमाते कहां से हैं? इस नेताजी के गए, इसकी बाइट ले आई, उसके चल गए, पैसे मिल गए, होली दिवाली के ऊपर खर्चा मिल गया, किसी स्कूल के अंदर गए, सिफारिश से मिल गया। यानी कि एक तरीके का यह भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार ये जातिवाद से ही डराइव्ड है। छोटी छोटी चीजों की बिल्कुल इतने 11-21 रुपए जो रुपए ले लेते हैं, इस प्रकार की चीजों से बाहर निकलो। देश के बारे के अंदर सोचो, और देश के बारे में तभी सोचोगे जब इस प्रकार की जो घृणित जो खबरें हैं उसको आप लिखना बंद कर दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यशवंत चौधरी और मैं गर्वीला जाट हूं।